गडकरी जी, स्वागत है आपका राइजिंग भारत समिट में। वो पिछली बार बात हुई थी, उसी से शुरू करते हैं। आपने कहा था 2024 तक टोल फ्री हो जाएंगे हाईवे, वो तो हुए नहीं साहब। मैंने टोल फ्री नहीं कहा था। हाँ। मैंने कहा था कि टोल भरने वाले लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं हाँ। कि निश्चित रूप से आम लोगों को उससे बहुत राहत मिलेगी। वो प्रोसेस पूरी हुई है। वो सैटेलाइट से जो नहीं, हम जो अभी टोल देना पड़ता है अनेक बार, तो हम लोग उस सिस्टम को ही पूरा अध्ययन करके हम उसको बदल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकूंगा, पर मुझे लगता है 8 या 10 दिन में उसकी फाइनल घोषणा हो जाएगी। तो टोल बढ़ेगा, कम हो जाएगा? 100% कम होगा। 100% कम, जीरो हो जाएगा? नहीं वो कितना होगा मैं नहीं बता सकता आपको, पर वो जो कुछ होगा उससे जो लोग आज टोल भर रहे हैं वो एकदम खुश हो जाएंगे, उनकी कोई तकरार नहीं रहेगी। चलिए, इस उम्मीद में तो अच्छी शुरुआत होती है बातचीत की। लेकिन सर, एक और आपने वादा किया था कि एक्सीडेंट 50% कम हो जाएंगे। देखिए, एक्सीडेंट 50% कम करेंगे ऐसा टारगेट हमने रखा था, पर मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि ये हम नहीं कर पाए। इसका कारण, एक्सीडेंट्स के लिए जो कारण है उसमें रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप से अभी भारत की गाड़ियां इतनी अच्छी बन रही है कि सुरक्षा के दृष्टि से आज उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब दुनिया की गाड़ियां टेस्टिंग के लिए भारत में आने लगे, ऐसे हमने सेंटर्स किए हैं। अब समस्या ये है कि रोड इंजीनियरिंग में काफी कमियां थी, उसमें हमने अभी तक 40,000 करोड़ रुपए खर्चा किए और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसको भी हम सुधार रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बारे में भी जो विशेष रूप से एक्सीडेंट होने के बाद जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी मदद करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, उसको हमने राहवीर करके नाम दिया है जी। और ऐसी मदद करने वाले व्यक्ति को हम 25,000 रुपए अवार्ड देने वाले हैं। दूसरी और एक स्कीम है जो हमने रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री जी से, तो जो एक्सीडेंट किया विक्टिम है जो हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसके खर्चा उठाने के बारे में भी है। तो साधारणतः इसके साथ जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो है ह्यूमन बिहेवियर, और ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमको लोगों को समझाना पड़ेगा कि रूल्स ऑफ द रोड कैसे महत्वपूर्ण है। अभी आज ही 2-4 दिन पहले हम अभी मैंडेटरी किया है कि रोड के बाजू में हम लोग पूरा प्रीकास्ट का ही अब मटेरियल यूज करेंगे, नालियां उसकी बनेगी, और रोड के बीच में जो मीडियन होता है उसमें अभी हमने तय किया कि मैंने मजाक में कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ओलंपिक स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स से ऐसा समझो, क्योंकि छलांग मार के कूदते हैं। तो वो 3.25 फुट का हम बनाएंगे, 1 मीटर का दोनों बाजू से, बीच में मिट्टी भरेंगे, उसमें पेड़ लगाएंगे, तो कितना भी अच्छा खिलाड़ी होगा वो छलांग नहीं मार पाएगा। ऐसे बना जिससे एक्सीडेंट रुकेंगे। दूसरी बात, फुट ओवर ब्रिज बना रहे, जो हमने सुधार किया है कि वो स्कूटर और साइकिल जाकर ऊपर तक जाएगी और दोनों को भी उसका जाने रोड क्रॉस करने का समय नहीं आएगा। मतलब पैदल चलने वालों के साथ स्कूटर साइकिल। और एक दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग लिफ्ट लगाएंगे। सब कुछ करने के बाद में भी अभी हम लोग इसमें कमी नहीं कर पाए। अभी जो एक्सीडेंट्स हो रहे उसमें 30,000 लोगों की मृत्यु इसलिए होती है कि वो हेलमेट नहीं पहनते। अभी हम ये भी सोच रहे कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर जब गाड़ी बेचेंगे तो अपने साथ 2 हेलमेट वो उस कीमत में ऐड करके उनको दे। और एक बात ऐसी है कि मोबाइल पर बात करना, और 10,000 बच्चे इसलिए मरते हैं कि उनके स्कूल के सामने एग्जिस्ट और एंट्री में कुछ कमियां हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किए रीजंस। इसमें ह्यूमन बिहेवियर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र स्थिति हमारे देश में है। अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उसके लिए हम वो अपने मोबाइल पर बैठकर वो टेस्ट दे सकेगा लर्निंग लाइसेंस के लिए, और उसके बाद फिर उसको एक्चुअल ड्राइविंग की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो बहुत से प्रयास हमने किए, लोगों का सहयोग मिल रहा है, स्कूल के बच्चों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं,
एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले रहे हैं। अभी हमारे नेहरू युवा केंद्र भी बड़े प्रमाण पर ये काम करने के लिए उनके साथ भी 100 सेंटर वो खोल रहे हैं। पर एक बात जरूरी है कि जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा और रूल्स ऑफ रोड के बारे में जनता के मन में सम्मान नहीं होगा, हम वायोलेशन नहीं करेंगे, इस प्रकार की कमिटमेंट नहीं होगी, तब तक ये मुश्किलें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से भी सहयोग लिया, आपके द्वारा भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। अभी शंकर महादेवन ने एक अच्छा सॉन्ग बनाया जो बहुत पॉपुलर हो आपके ही कार्यक्रम में। अमिताभ बच्चन जी ने काफी बड़ा इंटरेस्ट लिया, काफी सेलिब्रिटीज भी मदद कर रही है। तो धीरे धीरे लोगों तक जब तक हम ये समझा नहीं पाएंगे तो एक समस्या, हमारी कोशिश चल रही है और अभी जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में इसमें सुधार होगा। आखिर में एक बात बता दूं कि हमारे नागपुर में एक प्रयोग हुआ कि हमारी सेव लाइफ फाउंडेशन जो है, उन्होंने रोड का ये सेफ्टी ऑडिट किया और हमारे एसपी हर्ष पोद्दार, उन्होंने उसमें से 50% जो स्पॉट्स थे वो पूरे इम्प्रूव किए और उसमें 50% एक्सीडेंट नागपुर जिले में कम हुए। तो अभी उनका प्रेजेंटेशन भी मैंने यहाँ रखा है हमारे अधिकारियों के सामने कि हम पुलिस वालों को भी ट्रेन करें कि भाई जो जो ब्लैक स्पॉट्स है, जो एक्सीडेंट वहां जाए, अध्ययन करें, और अगर ये भी इम्प्रूवमेंट हुआ स्टेट हाईवे में, शहर के रोड में, नेशनल हाईवे में, तो मुझे लगता है हम कम कर सकेंगे। हमारी कोशिश चल रही है पर दुर्भाग्यवश इसमें वो नहीं पूरा कर सके। यही हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट का एक थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है।